नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन के राजनेता भारत के साथ एक एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड डील करने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, मरे जा रहे हैं, इसी बीच ब्रिटेन की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। और इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत आने वाले एक हफ्ते के अंदर ब्रिटेन के खिलाफ कोई ना कोई रिटेलिएशन की कार्रवाई कर सकता है। इसका कारण यह है कि ब्रिटेन के इस फैसले से भारत को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार का ये फैसला क्या है, इसको लेकर क्या उन्होंने कारण दिया है और इससे भारत को कैसे नुकसान होगा, सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हुआ यह है कि हाल ही में ब्रिटिश सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है DCTS, जिसका फुल फॉर्म है डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने 3 टियर बनाए हैं जिसमें दुनिया भर की तमाम डेवलपिंग कंट्रीज को उनकी इकोनॉमीज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। टोटली ये 3 कैटेगरी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इसी में जो थर्ड कैटेगरी है, इसमें 2 देशों को खास तौर पर मेंशन किया गया है, इंडिया और इंडोनेशिया। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया और इंडोनेशिया के लिए ही ये थर्ड कैटेगरी बनाई गई है। दरअसल इस थर्ड कैटेगरी की परिभाषा ये दी गई है कि इसमें उन देशों को रखा जाएगा जो डेवलपिंग नेशन है लेकिन उनकी जो इकोनॉमी है वो कमजोर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और इंडोनेशिया। तो आप कैटेगरी समझ गए, ये भी समझ गए कि भारत कौन सी कैटेगरी में है, लेकिन इनका फायदा क्या है। तो देखिए, जो पहली कैटेगरी है उसमें वो देश रखे गए हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं हद से ज्यादा कमजोर है। उन्हें ब्रिटेन के अंदर कोई भी सामान बेचना है तो ब्रिटिश सरकार उन्हें प्रेफरेंस देगी उस व्यापार पर। तो ये तो हो गई कैटेगरी 1। अब बढ़ते हैं कैटेगरी 2 की तरफ। इसमें उन देशों को रखा गया है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं अभी बहुत ही कम डेवलपिंग फेज में है, जैसे कि बांग्लादेश इसमें रखा गया है, पाकिस्तान इसमें रखा गया है, इसके अलावा कुछ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इसमें रखे गए हैं। तो इन देशों को क्या फायदा मिलेगा? तो जो इनके कपड़े के आइटम्स हैं यानी कि जो टेक्सटाइल हैं, वो अगर ये ब्रिटेन के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगेगी, 0 टैक्स होगा, जिससे कि ये देश भारी मात्रा में अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट ब्रिटेन के अंदर एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सके और अपनी इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ा सके। तो 1 और 2 आप समझ गए। अब आते हैं कैटेगरी 3 पर जिसमें भारत, इंडोनेशिया रखे गए हैं। तो इस तीसरे टियर की सबसे खास बात यह है कि इसमें रहने वाले देशों को फायदा कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जोरदार नुकसान होगा। वो कैसे? दरअसल भारत, इंडोनेशिया ब्रिटेन के अंदर किसी भी प्रकार के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि क्लोथ या कपड़े के जो आइटम है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो अब तक उन पर 20% की जो ड्यूटी है यानी जो टैक्स है वो नहीं लगता था, अब वो टैक्स लगा करेगा। यानी कि जो भारतीय प्रोडक्ट हैं, खास करके जो टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के जो आइटम हैं, वो ब्रिटेन के अंदर 20% तक महंगे हो जाएंगे कंपेयर करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के कपड़ों से। अब आप खुद सोचिए कि मार्केट में एक व्यक्ति कपड़ा लेने जाता है, उसे 3 सेम क्वालिटी के कपड़े दिखाए जाते हैं जिसमें से 2 की कीमत 100 रुपये है और तीसरे की 120, तो ज्यादा चांस है कि वो सस्ता यानी कि 100 रुपये वाला आइटम ही खरीदेगा, जिससे कि भारतीय कपड़ों की डिमांड ब्रिटेन में कम हो जाएगी। और इसी बात से भारत गुस्सा है। भारत ये कह रहा है कि बात आपकी सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब कमजोर नहीं रही, लेकिन जो हमारा टेक्सटाइल है यानी कि जो हमारा कपड़ों का उद्योग है वो इतना मजबूत नहीं है कि आप उस पर 20% टैक्स ठोक दो। और बताया जा रहा है कि भारत इसी तर्क के साथ ब्रिटेन के साथ इस मामले पर बातचीत करेगा। अगर ब्रिटेन अपने इस फैसले को वापस नहीं लेता तो भारत 101% जवाबी कार्रवाई करेगा ही करेगा, क्योंकि भारत ने अब से कुछ महीने पहले सेम ऐसे ही मामले में पूरे यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करी थी, जिसके जवाब में फिर ब्रिटेन को भारत के खिलाफ वो फैसला वापस लेना पड़ा था। तो यहाँ पर भी भारत यूके को मजबूर करेगा ये फैसला वापस लेने के लिए। हालांकि आगे इस मामले पर जो भी होता है मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।